कल्पना कीजिए, समुद्र की गर्जनाओं के बीच खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसकी घंटियों की ध्वनि हजारों मील दूर श्रद्धा का संदेश देती थी। लेकिन एक दिन क्षितिज पर धूल का एक गुबार उठा। वह कोई साधारण सेना नहीं थी, वह दौलत की भूखी तलवारें थी। क्या सचमुच सोमनाथ केवल एक मंदिर था या वह भारत की आत्मा का प्रतीक था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आचार्य चतुर्सेन के कालजयी उपन्यास सोमनाथ की ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था सोमनाथ, ऐसा मंदिर जहां केवल पूजा नहीं होती थी बल्कि भारत की समृद्धि, संस्कृति और आत्मविश्वास का दर्शन होता था। सोने से जड़े शिखर, रत्नों से जड़े द्वार, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ और हर पल गूंजता महादेव का जय घोष। आचार्य चतुर्सेन अपने उपन्यास में सोमनाथ को केवल पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के रूप में चित्रित करते हैं। लेकिन इतिहास के क्षितिज पर एक तूफान जन्म ले चुका था। दूर गजनी में बैठा महमूद केवल एक राजा नहीं था, वह लगातार आक्रमण करने वाला महत्वाकांक्षी शासक था। उसे खबर मिली कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां अथाह धन है, लेकिन धन के साथ साथ वहां लाखों लोगों की आस्था भी बसती थी। आचार्य चतुर्सेन इस संघर्ष को केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं बताते बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव बताते हैं। एक ओर थी श्रद्धा, दूसरी ओर विजय और लूट की लालसा। और फिर गजनी की सेना भारत की ओर बढ़ चली। सोमनाथ के रक्षक जानते थे शायद वे जीत नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने हथियार नहीं डाले। मंदिर के प्रांगण में घंटियां बज रही थी, शिव का अभिषेक हो रहा था और बाहर युद्ध की तैयारी। तलवारें टकराई, धरती रक्त से लाल हो गई, लेकिन मंदिर के द्वार देर तक नहीं झुके। आचार्य चतुर्सेन इस युद्ध का वर्णन अपनी जीवंतता से करते हैं कि पाठक स्वयं उस रणभूमि में पहुंच जाता है। यह केवल पराजय की कहानी नहीं बल्कि अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाले लोगों की कहानी है। सोमनाथ टूटा, लेकिन आस्था नहीं टूटी। मंदिर बार बार बना, क्योंकि पत्थरों को गिराया जा सकता है, विश्वास को नहीं। यह संदेश आचार्य चतुर्सेन अपने उपन्यास के माध्यम से देते हैं कि सभ्यताएं केवल इमारतों से नहीं बल्कि उसके लोगों के साहस और स्मृति से जीवित रहती है। ध्यान रहे, सोमनाथ एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें कई घटनाएं वास्तविक इतिहास से प्रेरित हैं।
जबकि अनेक पात्र, संवाद और प्रसंग साहित्यिक कल्पना का भी हिस्सा है। इसलिए इसे इतिहास की पुस्तक नहीं बल्कि एक प्रभावशाली साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ना और समझना चाहिए। अगर आपको इतिहास, साहित्य और भारत की विरासत से जुड़ी ऐसी ही गहन कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में।